बस कुछ घंटे का इंतजार। अभी जो शेड्यूल हमारे पास आ रहा है, 10 बजे अयोध्या में मंगल ध्वनि, 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और सड़कों पर उनके स्वागत के लिए यकीन मानिए सब कुछ सजा हुआ है। 2000 क्विंटल 40 ट्रक फूल से अयोध्या को सजाया गया है। 40 ट्रक फूलों से अयोध्या को सजाया गया है। जो फूल, जो गुलाब के फूल राम मंदिर में भेजे गए, उनके ऊपर बकायदा रामलला लिखा हुआ है। भोपाल से फूल आए हैं, दुनिया के कोने कोने से, इंडोनेशिया, मलेशिया, हर जगह से फूल आए हैं। और इस वक्त अयोध्या में सुरक्षा चाक चौबंद है। जो हमारे पास जानकारी आ रही है, करीब 25,000 जवान, 31 IPS ऑफिसर्स, पूरी अयोध्या इस वक्त इंतजार कर रही है प्राण प्रतिष्ठा का। मेरे साथ बाबा रामदेव जी, और यकीन मानिए यहां पर इतनी ठंड है, इतनी ज्यादा ठंड है, लेकिन बाबा रामदेव जी का जो जोश है वो अपने आप में एक बेमिसाल है। आपसे जानना चाहूंगा अभी भाव क्या चल रहा है? प्राण प्रतिष्ठा आपसे कुछ ही क्षणों में होने वाली है। पूरा राष्ट्र और पूरा विश्व राममय हो रहा है। बोले जय सिया राम, जय जय श्री राम। और जो जय जय श्री राम नहीं बोल रहे हैं, जय सिया राम नहीं बोल रहे हैं, उनका राम नाम सत होने वाला है। या तो भगवान सबको सन्मति दे, नहीं तो सदगति होने ही वाली है। मीन्स राम का जो नहीं, वो किसी के काम का नहीं। राम हमारे पूर्वज हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे इष्ट हैं, और उनसे सारे अनिष्ट ऐसे ही दूर होने वाले हैं। राम परात परब्रह्म हैं। राम हमारे एक राजा भी हैं, रघुपति राघव राजा, राम पतित पावन। तो राम हमारे राजा भी हैं, राम एक आदर्श पिता भी हैं, आदर्श पुत्र भी हैं, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के लिए एक आदर्श शिष्य भी हैं। राम का आदर्श आचरण है, उनकी मर्यादाएं, उनकी जीवन का अनुशासन, माता सीता का तप त्याग, राम जी की तपस्या, वो सर्व शास्त्रों के वेत्ता होकर के इतने कृतज्ञ हैं, इतने विनम्र, इतने शालीन, इतने धीर गंभीर, और माने जीवन के कोई सद्गुण ऐसे नहीं जो हम राम जी से न सीख सकते। तो राम प्रेरणा है केवल भारत नहीं, पूरे विश्व के लिए। और ये जो आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये मात्र प्राण प्रतिष्ठा नहीं, ये राम राज्य की आधारशिला रखी जा रही है। शंखनाद है राम राज्य का, जिसके सपने देखते थे हमारे रागी जी। आप ये बताइए आपका कार्यक्रम क्या है, कितने बजे आप जाएंगे आज? मैं तो अभी सुबह सुबह योग करके और दौड़ता हुआ आया था। मैं ऐसे ही दौड़ रहा था, तो ये बोल रही है बाबा जी खड़ाऊ में कैसे दौड़ते? तो मैं तो अभी आपको ये मैं भी देख के हैरान हो गया था वैसे। आप यहाँ स्टेज पे कूद गया एकदम से खड़ाऊ पहन के। तो अभी मैं, क्योंकि पंडाल में ना हजारों VIP जा रहे हैं, इसमें सेलिब्रिटीज भी हैं, इसमें सारे देश के जो है शिक्षाविद भी हैं, इसके अंदर बौद्धिक लोग भी हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं बहुत बड़े बड़े, इसमें आध्यात्मिक सेलिब्रिटीज भी हैं। अच्छा, इसमें मीडिया के भी लोग हैं, इसमें कॉर्पोरेट्स भी हैं, इसमें जो भी राम के प्रति श्रद्धा रखते हैं, राजधर्म को जो राष्ट्र धर्म के रूप में देखते हैं, जो लोकतंत्र और धर्म तंत्र को दोनों को समान इज्जत देते हैं, वो कितने लोग सम्मिलित हो रहे हैं। तो हम तो भैया 9 बजे प्रविष्ट हो जाएंगे, और 10 बजे से भगवान राम में सब चित्त लगा के रखना। 12 बजे वाला जो मुहूर्त है ना, उसकी शुरुआत 10:12 से हो जाएगी। अपना चित्त भगवान राम में लगा के रखें, राम राम रटते रहे। रघुकुल नंदन कब आओगे गाते थे, रघुकुल नंदन अब आएंगे। दासी की जो परिया चरण कमल से पावन कर दो प्रभु। तो आज तो इतना भक्ति में वातावरण, और अयोध्या इतनी सुंदर है, निशांत जी कभी नहीं देखी। आपका जो उत्साह है ये देखते, वैसे तो हमेशा ही रहता है, लेकिन आज तो एकदम अलग है। पूरी अयोध्या झूम रही है। बाबा रामदेव आज मंदिर में क्या मनोकामना लेकर जाएंगे? बस एक ही मनोकामना है कि मेरा भारत फिर से अपनी खोई हुई उस गरिमा को, जो भारत कभी जगत गुरु विश्व गुरु था, परम वैभवशाली था, और वैभव केवल आर्थिक नहीं, संस्कृति का वैभव, समृद्धि का वैभव तो होना ही चाहिए। दरिद्रता के हम कभी उपासक नहीं रहे। यतोभ्युदय निश्चय सा सिद्धि सा धर्म, महर्षि कणाद ने कहा। तो हमारे पास
समृद्धि के साथ, भौतिक समृद्धि के साथ संस्कारों की समृद्धि, वैचारिक समृद्धि आए और यह भारत फिर से पूरे विश्व का मार्गदर्शन करे। मैं तो टीवी 9 पर जब आपको युद्ध की कवरेज करते हुए दिखता हूँ, कितना चारों तरफ से बम पटाखे सब फूट रहे हैं। इस दुनिया को समाधान रसिया से, चाइना से, अमेरिका से नहीं मिलेगा। युद्धों से समाधान नहीं होगा। योग और कर्मयोग के युद्ध तो भगवान राम जी ने भी किए, लेकिन वो धर्म युद्ध थे, वो देवासुर संग्राम थे। लेकिन इस धर्म युद्ध में हमें बुद्ध रहना है, हमें शुद्ध रहना है और धीर गंभीर रहना है। और राम जी तो रावण का वध करके जब मंदोदरी उनके पास आई रोती बिलखती कि ये मेरे साथ क्या किया आपने, बहुत उसके मन में गिला शिकवा थे। चली जा रही थी, राम से बहुत शिकायत करूंगी। जैसे ही राम जी के सन्मुख आई, राम जी ने उनको चरण छू करके प्रणाम किया। मंदोदरी की सारी शिकायत दूर हो गई। राम और रावण का अंतर पता लग गया। एक दूसरे की पत्नी पर कुदृष्टि रखता है और एक अपने शत्रु की पत्नी को भी पादस्पर्श करता है। ये संस्कार मैं भारत का देखना चाहता हूं। और हम तो साधु, हमारी क्या तमन्ना अपने लिए, बस एक ही तमन्ना है, ये हमारा सनातन धर्म और इसके साथ हमारा राष्ट्र धर्म और जन जन में राम धर्म की प्रतिष्ठा हो। किसकी बोलो? राम धर्म। रामो विग्रहवान धर्म है, तो राम धर्म की प्रतिष्ठा हमारे जीवन में हो। बस यही कामना हमारे दिल की है। अब मैं सुबह सुबह योग करता आ रहा था तो योगेश पहुंच गया और हमारे हेमंत जी तो हमारे अत्यंत प्रकार, साथ ही पाठक जी और साथ ही जा रहे थे, तो हम तो बीच में ही हमारा संयोग हो गया। तो बोला बाबा जी अब टीवी 9 कब आओगे? मैंने कहा ये भगवान बुलाएंगे तो। देखो आपने सुबह सुबह बुला लिया। निशांत जी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन में टीवी 9 ने टीवी के इतिहास में भी इतिहास बना दिया। इतने अल्प समय में जो पुरुषार्थ आपने किया है उसके लिए, और आप उसके सबसे बड़े पुरोधा हैं। निशांत जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन है। बाबा हेमंत जी के लिए एक सवाल हमारे मन में है। संतों की, साधुओं की बहुत बड़ी जो सौगंध थी वो पूरी हो गई। अब बाबा रामदेव की अगली सौगंध क्या है? देखो, पहले तो योग आयुर्वेद स्वदेशी का आंदोलन चलाया। अब हम प्राण प्रतिष्ठा के साथ प्रण कर रहे हैं। जैसे आज देश की सांस्कृतिक आज़ादी का दिन है। राजनीतिक आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी। आज ये सांस्कृतिक आज़ादी का दिन है। देश को ऐसे ही आर्थिक गुलामी, शिक्षा, चिकित्सा की गुलामी से ये 3 क्रांतियाँ हमें करनी है। और इसके लिए मैं भी कम से कम 60-70 साल और हो सकेगा तो 100 साल जीने वाला हूँ भगवान राम जी की कृपा से। और जो राम जैसा राष्ट्र को देखना चाहते थे, राम राज्य में कभी जो भारत हुआ करता था, उसको राम जी की कृपा से, सबके आशीर्वाद से बनाएंगे। रामदेव जी आपका बहुत बहुत आभार, हमारे आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जोरदार तालियों से बाबा रामदेव जी का एक बार शुक्रिया करें। बोलो भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। वापस नोएडा स्टूडियो में। तो बाबा रामदेव को आप सुन रहे थे। राम ध्वनि इस वक्त राम की पैड़ी से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और पूरा माहौल इस वक्त राममय है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बस राम ही राम है और हर तरफ राम की धुन इस वक्त गूंज रही है। हम स्टूडियो में इस वक्त मैं और रवि भी मौजूद हैं और राम धुन यहाँ पर भी गूंज रही है। हमारे साथ तमाम बटुक भी मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम जो मंडली है, राम भजन मंडली, वो भी यहाँ पर मौजूद है और ख़ास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शुरुआत आप ही से करते हैं कि कुछ ऐसा सुना दीजिए जो जोश और भर जाए। लेकिन मैं आऊँगी आपके पास। हमारे साथ अंकित जम्मू से जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे कि वहां से तस्वीरें क्या आ रही हैं। लेकिन एक ब्रेकिंग खबर इस वक्त बता दें, प्राण प्रतिष्ठा का जो समय है उसके बारे में जानकारी मिल रही है समारोह से जुड़ी हुई। और आरती के समय सभी अतिथि घंटी बजाएंगे, ये इस वक्त जानकारी हमें मिल रही है समारोह से जुड़ी हुई। सभी अतिथियों के, सभी मेहमानों के हाथ में घंटी मौजूद होगी प्राण प्रतिष्ठा के समय और आरती के समय ही घंटी मौजूद होगी। और सेना के हेलीकॉप्टर उसके बाद फूल बरसाएंगे। तो ये पूरा समा बंध जाएगा। पूरी अयोध्या के ऊपर फूलों की बरसात होगी। 30 कलाकार एक साथ भारतीय वाद्य यंत्र बजाएंगे।
अब चलते हैं अंकित के पास, जो कि जम्मू से हमारे साथ हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बहुत ज्यादा जोश इस वक्त नजर आ रहा है और बहुत कम समय रह गया। अंकित, वहां से तस्वीरें दिखाइए, जम्मू के लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 1835 में रघुनाथ मंदिर जो है उसका निर्माण जो है वो शुरू हुआ था। 1860 में इसका पूरे तरीके से निर्माण जो है वो किया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर है और लगातार यहाँ पे जो राम के भक्त हैं वो यहाँ पे सुबह सुबह पहुँच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीर हम मंदिरों के शहर जम्मू से दिखा रहे हैं और तस्वीरों में देखें कि किस तरीके से ना सिर्फ जम्मू के वासी बल्कि अलग अलग प्रदेशों से जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने के लिए। और ना सिर्फ बच्चे भी आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे पहुँचे। कितनी खुशी आप लोगों में आज के दिन? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। एक बड़ा दिन मानते हैं आज का? हाँ, आज तो दिवाली से ज़्यादा बड़ा दिन है आज। किस तरीके से आप लोग मनाएंगे आज का दिन? आज के दिन बहुत अच्छा मनाएंगे। बहुत हम लोग यूपी से हैं, बढ़िया मनाएंगे, खुशी से मनाएंगे। खुशी आज बहुत खुशी है सर। बहुत धूमधाम से दीपावली की तरह धूमधाम से मनाएंगे आज का दिन। पंडित जी, आज क्या कुछ विशेष रहने वाला है आज, क्योंकि ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर है, क्या कुछ विशेष रहेगा आज? विशेष आज महाराज पहले हम झांकी निकालेंगे, फिर उसके बाद विशेष आरती होगी। आरती के बिल्कुल बाद अंकित, फिर भजन संध्या चलेगी और भंडारा लगेगा। भजन कीर्तन और ये उत्साह देखिए। जम्मू से भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे इस स्टूडियो में आप जो इस वक्त भव्य तस्वीर देख रहे हैं वो भी वही भाव है जो इस वक्त अयोध्या में है। देश के कोने कोने में हमारे साथ देखिए कीर्तन मंडली है, बटुक है, हमारे साथ राधे वैष्णव जी हैं जो कि हमें कीर्तन भजन सुना रहे हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं। देखिए रामकृपाल जी हमारे साथ बैठे हुए हैं इस वक्त। रामकृपाल जी, भाव में सुनना चाहता हूं आपके, क्योंकि पत्रकार होने के नाते आपने बहुत कुछ देखा, आज क्या भाव है? देखिए, मैं तो मानस में एक चौपाई है, सीता के सौंदर्य का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि सीय रूप का कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिन बानी। यानी जो दूसरी लाइन है कि मैं इसको आज के दृश्य पे इसको लागू करता हूँ कि अगर जिह्वा इसका वर्णन कर सकती है तो आंखें बंद हो जाती हैं, और आंखें अगर उसको देख सकती हैं तो मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं। मेरे लिए क्या, किसी के लिए भी ये अकल्पनीय था, सपने में भी नहीं था कि ऐसा दिन कभी आएगा, देखेंगे। और जिस तरह से मैं इसको एक ही शब्द में कहता हूँ कि ये हमारे सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, क्योंकि सनातन ही एक है जी, जिसमें पृथ्वी और अंतरिक्ष यानी चेतन और अचेतन दोनों का मिलन है। मतलब दोनों की मंगल कामना करने वाला धर्म अगर कोई सोच है तो वह सनातन है। बहुत बड़ी बात आपने कही। वनस्पति भी है, पृथ्वी भी है, मतलब सिर्फ चेतन ही नहीं है, जीव तो है ही, अचेतन भी, नदियां, पहाड़, पर्वत, धरती, आकाश, भी गवाह है, शांति शांति है। बहुत बड़ी शांति। बात आपने कही कि सांस्कृतिक जागृति का वक्त है, ये मौका है। हमारे साथ मनोज सिंह जी भी हैं। आपने किताब लिखी मैं रामवंशी हूँ। मनोज जी, अगर मैं आपसे शुरुआत करूं तो फिर तो यही कहना होगा, जन्म जन्म की खोज बताए कि राम से चलकर राम पर ही आए। हम सब यहाँ रामवंशी हैं और प्रभु राम की जो जन्मस्थली है वहाँ पर इस वक्त मेरा ऐसा मन कह रहा है कि वहाँ सारी दिव्य शक्तियाँ उपस्थित हो गई होंगी और उस सभी दिव्य शक्तियों का हम दर्शन करेंगे। यहाँ से हम साक्षी बन रहे हैं। कुछ चंद पंक्तियाँ रामकृपाल जी ने कहीं तो मुझे अपनी पंक्तियाँ भी याद आ रही हैं। राह तकी जीवन भर जिनकी, रोको मत आ जाने दो, आके तरस गई है जग की, राम मेरे दिख जाने दो। तो इस वक्त तो पूरा विश्व जो है राम जी को देखना चाहता है और राम जी के आगमन के बाद मेरा ऐसा अनुमान है कि ये भव्यता जो है दिव्यता में बदल जाएगी। प्रधानमंत्री आंखों से पहले पट्टी हटाएंगे, फिर बताया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, फिर एक काजल लगाने की प्रक्रिया होती है गोल्डन स्टिक से, फिर एक शीशा दिखाने का, मिरर दिखाने की एक रिचुअल होता है। यहां पर ये सारी चीजें होंगी, लेकिन 7,000 इनवाइटीज अयोध्या में हैं इस वक्त।
7,000 इनवाइटीज, और यकीन मानिए उन इनवाइटीज में सेलिब्रिटीज हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैलाश खेर भी हैं। इस वक्त अयोध्या में एक अलग उत्साह है, हर तरफ से लोग आए हुए हैं। मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं। बाबा, कहां से आए हैं आप? अच्छा, मुझे ये बताइए क्या उत्साह है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? राम जी के, ठाकुर जी के लिए यह उत्साह है कि मोदी जी की, श्री योगी जी के कर कमलों से आज प्राण प्रतिष्ठा, राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा। और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने अयोध्या पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर ने हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। ये देखिए तस्वीरें, अनुपम खेर इस वक्त अयोध्या में। प्रभु राम के पास जाने से पहले हनुमान जी के दर्शन करना बहुत जरूरी है। मैं हनुमान जी पर एक बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ बहुत दिनों से, 21 हनुमान मंदिर, और मैं यहाँ 3 महीने पहले भी आया था। अयोध्या का वातावरण ऐसा गरिमामयी है, ऐसा कमाल का, हर जगह जय श्री राम के नारे, हर जगह श्री राम जी की प्रेजेंस आपको दिखाई दे रही है। और इसमें सब पूरा भारत, जबकि पूरे वर्ल्ड के जितने हिंदू हैं तल्लीन हैं, ममीन हैं।